का, तो इनकी जो अग्रेसिवनेस है बहुत काबिल तारीफ़ है। और एट द सेम टाइम आस्था मैम जो कनेक्ट हम बीच में जो ब्रिजिंग की है JRGA के बीच में और FJCCA के बीच में, इट्स ए ग्रेट थिंग फॉर अस। ये हो सकता है कि एक बिल्कुल ये बुनियादी लेवल है अभी, लेकिन एक बहुत बड़ा हम लोग इसके ऊपर स्ट्रक्चर बना दें आने वाले टाइम में। तो उम्मीद करते हैं कि आदित्य साहब की एक जर्नी हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप बढ़ती रहेगी, और हम आपसे यही चाहेंगे कि हमारे इस जर्नी के अंदर आपसे हम कैसे मदद लें। ये निश्चित रूप से झारखंड अभी जिस दो मुंह में खड़ा है, एक तरफ है अवसर और एक तरफ है चुनौती। चुनौती क्या है? कैसे हम अपने राज्य में उद्यमिता बढ़ाएं, कैसे हम अपने राज्य से पलायन को रोकें, कैसे यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। आज हमारी जो बच्चियां, हमारे जो कामगार हैं, देश विदेश में जा रहे हैं और वहां उनकी सरकारों की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। एक तरफ हम लोग बात करते हैं कि झारखंड में पलायन क्यों हो रहा है, झारखंड क्यों पिछड़ रहा है, और एक हमारे प्रदेश में जो संभावनाएं हैं इसके प्रति हम लोग कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सरकार की उदासीनता है इस समय। हमें ये देखना होगा कैसे हमारे जो युवक युवतियां हैं अन्य राज्यों में जो जा रहे हैं, हमारे ही प्रदेश में उनको अवसर मिले, झारखंड देश विदेश में जाना जाए, रोजगार, उद्यमिता और व्यवसाय के अवसरों का प्रदेश के रूप में जाना जाए। इसके लिए चेंबर अभी कार्यरत कर रहा है। हम लोग लगातार जितने भी सरकारी महकमे से हम लोग वार्ता करते हैं, चाहे वो सेक्रेटरी हो चाहे मंत्री हो, हम लोग यही बात उनके सामने रख रहे हैं कि अगर हमारा प्रदेश को, अगर इसमें आर्थिक गतिविधियां को बढ़ाना होगा तो हमारी जो इतनी बड़ी मानव संसाधन है इसको कैसे हम लोग यहाँ पर रोजगार के नए अवसर सृजन करें, इसके लिए हम लोग कार्य करें। और एक टेक्सटाइल की बात जैसे मुझे समझ में आई, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम लोग शुरू से बात करते हैं रोटी कपड़ा मकान। कपड़ा लगभग हर आदमी की जरूरत होती है, और इस व्यवसाय में रेडीमेड की जो भूमिका है, इसके लिए झारखंड मुझे लगता है सब राज्यों में सबसे ज्यादा संभावनाएं झारखंड में इस समय मुझे नजर आ रही हैं। कैसे हम लोग यहां पर रेडीमेड का जो बिजनेस है इसको बढ़ाएं, यहां पर अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिलाएं। और एक और विषय है जो मैं बतलाना चाहूंगा, यहां पर तसर सिल्क जो झारखंड में काफी संभावनाएं हैं इसको, इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये एक बहुत फेवरेट विषय है। और आज कई बड़े जो ब्रांड हैं उन्होंने झारखंड में अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है। जॉकी, US पोलो, ब्लैकबेरीज, रिलायंस का ट्रेंड, और ऐसे दो ब्रांड हैं भी झारखंड में जो यहां से एक्सपोर्ट होते हैं इंग्लैंड। मुझे लगता है कि अगर सरकार अपनी जो टेक्सटाइल पॉलिसी है 2015 उसको 2021 में जब वो पॉलिसी का समापन हुआ, उसके बाद हर साल एक साल के लिए एक्सटेंशन करती जा रही है, इससे एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। कोई भी उद्यमी अगर अपने हमारे राज्य में आता है, पूंजी निवेश करता है, तो उसे एक स्थिरता चाहिए। उसको ये लगना चाहिए कि जो पॉलिसी है सरकार की ये दीर्घकालीन होगी, जो अगली सरकार आएगी वो भी इस पॉलिसी को आगे लेके चलेगी। तो सरकार को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। हाल ही के दिनों में जो खबरें आई हैं कि हमारा जो पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, उसने झारखंड से भी बेहतरीन पॉलिसी लाई है। सरकार को तुरंत सचेत में आना चाहिए, इससे पहले कि यहां से पलायन हो। जो यहां पर उद्यमी है उड़ीसा में नहीं जाएं, इसके लिए अपनी जो पॉलिसी में इंप्रूवमेंट करना चाहिए।
4 जो मुख्य बिंदु हैं जिसके तहत उड़ीसा की पॉलिसी झारखंड से बेहतर मानी जा रही है। प्रथम बिंदु है कि वहां पर जो कामगार हैं उनको 7,000 रुपया प्रति माह का जो सब्सिडी मिलेगा, झारखंड में वो 6,000 है। दूसरी बात है कि 1,000 रुपये का ESI का जो सब्सिडी है वो उड़ीसा गवर्नमेंट ने दिया है। झारखंड गवर्नमेंट इस बात पे मौन है। तीसरी बात है कि वहां पर जो कामगार जा रहे हैं उनके लिए स्किलिंग के लिए और हॉस्टल की सुविधा सरकार दे रही है उड़ीसा गवर्नमेंट। झारखंड गवर्नमेंट इसमें भी मौन है। चौथी बात है कि झारखंड पूंजी सब्सिडी दे रही है 25% और उड़ीसा दे रही है 45%। तो ये सब जो मुख्य बिंदु हैं इस पे सरकार को विचार करना चाहिए और कैसे हम लोग आने वाले दिनों में झारखंड को एक उभरता टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखें, यही हम लोग सबकी कामना और हम लोग सबकी कोशिश रहेगी।